क्लास 11 की चैप्टर 11 की, जिसमें हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको डिनोट करते हैं सीवी से। तो ये क्या होती है कि इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एज कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब किसी गैस के 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे नोट करेंगे? सी वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। अब इसके अंदर क्या होता है कि मान को एन जो है वो 1 ले लिया और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगा वो जो भी हीट लग रही है उसके बराबर आ जाएगा। तो ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसी तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं सीपी से। तो सेम यही चीज़ है कि जब हम क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट प्रेशर। मतलब हम किसी गैस की 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको डिनोट करते हैं सीपी से। तो सीपी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे दोनों के बारे में देख सकते हैं। थैंक यू।